गुड मॉर्निंग बेटा। कल का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हम लोगों ने फिनिश भी कर लिया था और आप सीख गए होंगे। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था वो, डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन टू ए चार्ज्ड कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड और बैटरी रिमूव। आज एक और धांसू सा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, एक और धांसू सा टॉपिक बेसिकली करने जा रहे हैं। क्या है, लिखा है सामने कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल एक टॉपिक की तरह हम लोग पढ़ेंगे। कॉमन नाम से समझ गए होंगे, एक जैसा, सेम, दो लोगों के बीच कोई चीज इक्वल हो तो उसको कॉमन बोल देते हैं। सामने क्वेश्चन की फॉर्म में इसको हम करने जा रहे हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पर नजर डालिएगा, क्या कह रहा है। दो कंडक्टर्स हैं, बहुत ध्यान सुनना, ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। दो कंडक्टर्स, टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल V1 एंड V2। इनको V1 और V2 पोटेंशियल देकर चार्ज कर दिया गया। इसके बाद कह रहे हैं दे आर नाउ कनेक्टेड बाय ए वायर। इन दोनों को आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स। बड़ा सिंपल सा, पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं क्या हुआ। दो कंडक्टर्स हैं, इन दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है, एक की है C1, एक की है C2। इन दोनों को चार्ज किया गया है पोटेंशियल V1 और V2 से, यानी कि इस कंडक्टर को चार्ज देते गए और कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल कितना हो गया है V1, इसका हो गया है V2। ये कहानी है इनिशियली। अब कह रहे हैं कि इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया। इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया। ये रहे दो कंडक्टर्स, वापस से वही कंडक्टर्स, इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया। वायर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है क्या? अरे लो, सीधा सा वायर से कनेक्ट कर दिया हमने। इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया और पूछ रहे हैं इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अब पहले मोटी मोटी हम बात समझ लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल क्या है। जरा एक बात सुनना, ये बीच में वायर लग गया, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल था पहले, सामने लिखा है, मैं क्यों लिख रहा हूं, यहां पर लिखा है V1, इसका है V2। जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी V1 और V2 में से कोई एक ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा। ये बात सुनी है हमने, एक ज्यादा होगा डेफिनेटली, एक कम होगा। अगर इक्वल होंगे तो बात ही खत्म हो गई। और V1 V2 दो डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं तो अलग अलग ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या बोला, जैसे ही मैं इनमें वायर का एक कनेक्शन प्रोवाइड करूंगा, हमने एक बात सीखी थी कि चार्ज का मूवमेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होता है। और कन्वेंशनली बेसिकली आपको मोटी सी बात पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। बट जनरली हम जब बात करते हैं, जैसे आप करंट की भी बात करते हैं, तो करंट के में भी हम क्या बोलते थे, शायद 10 से याद होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है वही करंट की डायरेक्शन होती है। चलता नहीं है बट ऐसा हम बोल देते हैं। चाहे नेगेटिव का अपोजिट मानो तो उससे अच्छा है कि कन्वेंशन क्या रहती है, हम क्या मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करने लग जाएगा। जब मैंने बोला इसके पास पोटेंशियल मान लेते हैं ज्यादा है, सपोज कर लीजिए V1 ज्यादा है V2 से, तो होगा क्या, V1 से V2 की तरफ चार्ज मूव करने लग जाएगा। और चार्ज मूव करने लग जाएगा, ये कहानी बिल्कुल ऐसी है कि मेरे पास दो टैंक हैं वाटर के, दो टैंक्स हैं वाटर के, एक में हाइट ज्यादा है पानी की, एक में हाइट कम है पानी की, यानी कि पानी एक में कम भरा है, बराबर हाइट के टैंक थे, एक में कम पानी भरा है, एक में ज्यादा पानी भरा है। हमने उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया एक वायर, एक पाइप के थ्रू। तो क्या होगा, बड़े वाले से पानी धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर होने लग जाएगा, छोटे वाले में ट्रांसफर होने लग जाएगा। और ये ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों में पानी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। बिल्कुल यही कहानी पोटेंशियल के साथ है। इन दोनों के बीच चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा, कब तक होगा, जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाता। कौन, चार्ज या पोटेंशियल? पोटेंशियल इक्वल नहीं, जब तक दोनों का पोटेंशियल, इनकी लेवल जो है दोनों का बराबर नहीं होता। ये लाइन एक एक सुनते रहना, नोट करके रख लेना। चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और ये बात हमने जैसे ही सुन ली है, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों में जैसे ही वायर को कनेक्ट करेंगे तो एक से दूसरे में चार्ज का ट्रांसफर होगा।
और कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। मैंने मान लिया दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया है, अब V हो गया है, एंड दिस V इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल तक कब पहुंचे, जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ। वो कब हुआ, जब वायर कनेक्ट हुआ। चलिए बहुत बातें हो गई, अब एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आपको बतानी है। इसकी कैपेसिटेंस पहले C1 थी, अब इसकी कैपेसिटेंस पर क्या कोई चेंज आएगा? बहुत केयरफुली बात सुनना। इसकी कैपेसिटेंस पहले C1 थी, पोटेंशियल V1 था, अब इसका पोटेंशियल कुछ चेंज हो गया है, V हो गया है, तो क्या इसकी कैपेसिटेंस पर कोई चेंज आएगा? जितने लोगों ने जवाब दिया है कि हाँ चेंज आएगा, वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। कैपेसिटेंस क्या है? क्षमता है चार्ज स्टोर करने की, एक कैपेसिटी है। याद है, कैपेसिटी है। मेरे पास एक बकेट है, एक कोई टैंक है स्टोर करने के लिए पानी, मैं उसमें चाहे जितना मर्जी पानी रखूं, उसकी कैपेसिटी तो उतनी रहेगी ना। 20 लीटर का टैंक है, अगर 100 लीटर का अगर टैंक है तो उसमें 100 लीटर की कैपेसिटी है उसकी, वो कांस्टेंट है। हम चाहे उसमें एक बाल्टी पानी डाल दें, चाहे एक मग्गा पानी डाल दें, लेकिन टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 100 लीटर की है, तो वो 100 ही है। बात समझे हैं आप कुछ? यानी कि कैपेसिटेंस पर चार्ज का फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत पहले सिखाते आए हम आपको। तो कैपेसिटेंस इसकी अभी भी कितनी रहने वाली है, C1, और इसकी कितनी रहने वाली है, C2। चलिए अब मेरी बात सुनना, इस सिचुएशन में दोनों पर कुछ चार्ज होगा। जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट किया तो एक से दूसरे में चार्ज ट्रांसफर हो गया, कुछ चार्ज एक से दूसरे में चला गया। क्या ओवरऑल चार्ज कहीं बाहर से आया? चार्ज क्या कहीं बाहर से आया? जैसे मैंने इस वायर को कनेक्ट किया तो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज चला गया, चार्ज बाहर से नहीं आया। इसका मतलब इन दोनों सिचुएशंस में चार्ज कंजर्व्ड है, और चार्ज कंजर्व्ड है। बस इसी बात का हमें एक पॉइंट मिल गया, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना अब आप, फिर मैं आपको पंच लाइन्स बताऊंगा। बिफोर कनेक्शन, क्या कनेक्शन करने से पहले, वायर कनेक्शन करने से पहले, मेरी बात समझ गए, हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है इनिशियल और फाइनल के बीच में। इनिशियली जरा बताइएगा, पहले कंडक्टर पे चार्ज मान लिया कितना है, Q1 है, दूसरे पे मान लिया कितना है, Q2 है। तो Q1 की वैल्यू बोलिए जरा, गोल्डन फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू CV। तो क्या हो गया, C1V1, दूसरे पे कितना हो गया, C2V2। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। जरा ऐड कर दीजिए, Q इज इक्वल्स टू, ऐड कर दीजिए C1V1 प्लस C2V2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक की बात सुन पाए हैं आप? हमने इनिशियल चार्ज निकाल लिया, अब फाइनल चार्ज निकालेंगे। चलिए, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन में इसका चार्ज कुछ चेंज हो गया होगा। मान लिया Q1 डैश है, ये मान लिया Q2 डैश है। मैंने किसको ज्यादा माना था, V1 को ज्यादा माना था, यानी कि यहां से यहां चार्ज गया होगा। एक और बात बता दें, यहां से जब चार्ज गया होगा तो V1 की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी और यहां की वैल्यू बढ़ गई होगी। अभी इनका ये सिचुएशन थी, V1 हाई था, V2 लो था, V1 थोड़ा गिरा, V2 थोड़ा ऊपर उठा, दोनों के पोटेंशियल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। आफ्टर कनेक्शन चार्ज की वैल्यू निकाल लीजिएगा, Q1 डैश कितना हो गया, कैपेसिटेंस कितनी है C1, पोटेंशियल कितना है V, C1V, और Q2 पर चार्ज कितना हो गया, C2V। ये कौन सा फॉर्मूला लग जा रहा है, ये आप जानते होंगे, Q इक्वल्स टू CV होता था, पढ़ा था हमने। तो दोनों के चार्ज निकला है, तो नया चार्ज कितना हो गया, Q डैश कितना हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो V कॉमन, क्या बचा, C1 प्लस C2 और V। यहां तक की कहानी समझ गए हैं? हमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना था, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नया वाला चार्ज किसके इक्वल है, पुराने वाले चार्ज के। नया वाला चार्ज किसके इक्वल, पुराने वाले चार्ज के। इनिशियल और फाइनल इक्वल है, कंजर्व है, कहीं बाहर से नहीं आया चार्ज, सिर्फ यहां से यहां ट्रांसफर होगा, बाहर से नहीं लाया कोई भी चार्ज। तो हमने Q डैश की वैल्यू निकाल चुका था,
C1 प्लस C2 V इज इक्वल टू टोटल चार्ज पहले का भी तो निकाल चुका था, कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2, यही है ना। तो V की वैल्यू क्या हो गई C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल। क्या आसान है कहानी, केवल क्या सिर्फ करना था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, कॉमन पोटेंशियल। अब इसमें जरा पहचानना, क्या पहचानना, C1 V1 प्लस C2 V2 क्या है। C1 V1 प्लस C2 V2 ये दिख रहा है ना, क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज है, टोटल चार्ज है, क्या है, टोटल चार्ज। और C1 प्लस C2 को जरा पहचानना, क्या ये C1 प्लस C2 क्या टोटल कैपेसिटेंस हो गई है। तो कॉमन पोटेंशियल याद करने का एक बढ़िया सा तरीका मिल गया हमें, पता है क्या मिल गया, बहुत बढ़िया सा तरीका मिल गया अपन को। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये रहा टोटल चार्ज, तो मैं लिख सकता हूं Q टोटल डिवाइडेड बाई ये रही टोटल कैपेसिटेंस यानी कि C टोटल, Q टोटल अपॉन C टोटल। कितना अच्छा फॉर्मूला, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। गोल्डन है बहुत ज्यादा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, भूलना नहीं है। आई थिंक बात समझ गए। इसमें हमने कॉमन पोटेंशियल पूछा था वो हमने निकाल लिया, लेकिन सीखा क्या क्या हमने, क्वेश्चन क्या क्या और आ सकता है। पहला हमने ये सीखा कि वायर से कनेक्ट कर दें तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, कहां से कहां तक, हाई पोटेंशियल वाले से लो पोटेंशियल वाले तक चार्ज का ट्रांसफर होता है। पहली लाइन सीखी। कब तक होता है, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। क्लियर, सुनते जा रहे हैं बात। इसके बाद क्या हमने सीखा, तीसरी बात कि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, चाहे पोटेंशियल बदल जाए चाहे चार्ज बदल जाए, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। दिस इज ए कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर, वो उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जनरल नॉलेज आपकी चेक कर रहा हूं, देखते हैं आप क्या बताते हैं। दो कंडक्टर हैं A और B, इस पर चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है 200 माइक्रोकूलम, और कोई डाटा गिवन नहीं है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पता है, ना इनकी रेडियस पता है, ना इनके साइज का कंपैरिजन पता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर इन दोनों को मैं वायर से कनेक्ट कर दूं तो चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करेगा, A से B जाएगा या B से A आएगा, किधर चार्ज ट्रांसफर करेगा। क्वेश्चन समझ गए हैं। इन दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो चार्ज किधर ट्रांसफर होगा, और कुछ लोगों का जवाब है कि सर B से A जाएगा। कितने लोगों का जवाब है कि B से A जाएगा, और जिन्होंने ये बोला है वो मिस्टेक कर गए हैं, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सी। और ये मिस्टेक इसलिए मैंने पूछा है आपसे, बहुत से बच्चे करते हैं ये और लगभग कर देते हैं मोस्टली। क्या देखा आपने कि ये ज्यादा चार्ज है ये कम चार्ज है, ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी हम चार्ज के ट्रांसफर की बात करेंगे, बच्चे मेरी बात सुन लेना, चार्ज का ट्रांसफर देखने के लिए हमेशा पोटेंशियल देखा जाता है। पोटेंशियल जहां ज्यादा होगा वहां से चार्ज ट्रांसफर करेगा लो की तरफ। यानी कि अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि चार्ज कहां जाएगा। अगर मैं यहीं पर बोलता, अभी बताना, क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट, अब चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट। अब बताइए चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करेगा, A से B या B से A? अब तो सही बता देना, क्या चीज दिमाग में रखनी है। अभी भी आपको धोखा हो सकता है, कई लोग पोटेंशियल तो देख लेंगे, साथ में चार्ज देख के कंफ्यूज रहते हैं। हमें चार्ज नहीं देखना, आंख बंद कर लेनी है चार्ज को देखकर जब ट्रांसफर बताना है। ये हम देखेंगे ही नहीं, ना बुरा देखेंगे ना बुरा बोलेंगे। हम क्या देखेंगे, सिर्फ पोटेंशियल देखेंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे। और अच्छा अच्छा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल हाई से लो, चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां, A से B की तरफ। क्या बात सुन ली है हमने, अच्छा देखना सीख लिया है।
ये सीख गए हैं बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, क्वेश्चन करके देखेंगे। अच्छा एक और बात इसमें पूछ सकता था वो, हमने देखा ना, बोला ना कि यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो क्वेश्चन वाला ये पूछ सकता है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। क्या पूछ सकते हैं, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए हम अब एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर बताते हैं आपसे। ये आपको होमवर्क में करना है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या लिख दिया है मैंने, टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड आर चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल 300 वोल्ट एंड 500 वोल्ट respectively, then they are now connected by a wire. Find the common potential of the conductors and the charge transferred and the charge transferred। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क में करना है, फिर हम अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपने नोट कर ही लिया है, इतना क्या सोचना है, लाइव तो नहीं चल रहे हैं हम लोग। हटा रहा हूं। अब उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो पेपर में आता है, ये भी पेपर में आता है जो अभी किया है, लेकिन अब कर रहे हैं वो डेफिनेटली आता है। एक कैपेसिटर, सीधे से कैपेसिटेंस लिख देते हैं, एक 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is charged by a battery। मैं बोलते जा रहा हूं अगर ना दिखाई पड़े, is charged by a battery of 10 volt। लिख लिया इतना। It is, it कौन है यहां पर, बैटरी। इट हटाई देता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बैटरी इज देन रिप्लेस्ड बाय एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर uncharged 15 microfarad capacitor। Find the amount of charge transferred। Find the amount of charge transferred and the loss of energy पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन एक बार अच्छे से। क्या कह रहे थे, जो कह रहे हैं उसका हम डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। ये फिजिक्स का रूल है, जो भी कहते जाएं उसका एक छोटा सा नन्ना सा डायग्राम, रफ डायग्राम बनाते चलिए, और अगर आप में अच्छी ड्राइंग है तो फिर अच्छा डायग्राम बनाते चलिए। क्या कह रहे हैं, ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। तो पहले क्या है, 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दिया गया बाय ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। सुन लीजिए बात, 10 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज कर दिया गया, ये पहले की कहानी है। इसके बाद कह रहे हैं बैटरी इज देन रिप्लेस्ड, बैटरी को रिप्लेस कर दिया गया बाय एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो अब बैटरी को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये फाइनल डायग्राम बनाने जा रहा हूं। बैटरी को रिप्लेस कर दिया
किसके साथ? एक दूसरे कैपेसिटर के साथ। कितना है उसकी कैपेसिटेंस? 15 माइक्रोफैरड, और पहले वाले की कितनी है? 10 माइक्रोफैरड। ये कहानी फाइनल हो गई। अब पूछ रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड एंड द लॉस ऑफ एनर्जी। हम फिर से थोड़ा सा एक पहले तो थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेते हैं इसकी। मॉडलिंग वाली नहीं बता रहे। क्या बोला? जैसे ही मैंने इसको बैटरी से चार्ज किया तो इसने अपने पास कुछ चार्ज स्टोर कर लिया, ये फुल्ली चार्ज हो गया। इसके पास चार्ज आ चुका है जितना आना था। आपको पता है कितना आ चुका है? Q = CV, 100 माइक्रोकूलम चार्ज इसने स्टोर कर लिया है। हमने बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी, आपको याद आना चाहिए बैटरी हट गई, यानी कि चार्ज अब कैसा हो गया? कंजर्व हो गया। याद आता है कल के लेक्चर से। तो बैटरी हट गई, चार्ज कंजर्व। अब जैसे ही मैंने दूसरा कैपेसिटर, ये अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। क्या बोला गया? बोला ये गया कि जैसे ही इसको इससे कनेक्ट किया तो आप बताइए होगा क्या? ये चार्ज्ड बैठा है, ये अनचार्ज्ड है, यानी चार्ज जो कैपेसिटर है वो अब क्या करेगा? अपना चार्ज धीरे धीरे किसको देना शुरू करेगा? इस दूसरे कैपेसिटर को। और कब तक देगा? ये वही कनेक्शन है जो वायर वाला हमने कंडक्टर के लिए पढ़ा था। और कब तक चार्ज देगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। सुन ली बात आपने? हमें फिर से पता चल गया कि इन दोनों का पोटेंशियल थोड़ी देर बाद कैसा होने वाला है? सेम होने वाला है। चलिए, लेकिन हमसे कॉमन पोटेंशियल पूछे ही नहीं इनने, तो हम क्यों उसकी बारे में ज्यादा डिटेल में जाएंगे? हम क्यों करेंगे? लेकिन फिर हमसे उसने पूछ ये दिया है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। इस पे पहले कितना चार्ज था? 0। ट्रांसफर हुआ चार्ज, अब इस पे कुछ चार्ज आ गया होगा, तो हम अगर इसका चार्ज निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कितना ट्रांसफर हुआ। क्योंकि इस पे पहले कितना था? 0 था। अब मान लो 10 कूलम का चार्ज, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया, तो ट्रांसफर कितना हुआ? 10 माइक्रोकूलम। तो मेरा एम क्या बन गया है? सुन लिया, एम मेरा क्या है? मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि इस दूसरे कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, ये मुझे निकालना है। और अगर मुझे इस पर चार्ज निकालना है तो ये पूरी कंप्लीट तब होगी मॉडलिंग जब मैं बोलूंगा इसका चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? C × V। C इसकी कैपेसिटेंस मुझे पता है, पता है। V इसका पोटेंशियल क्या मुझे पता है? नहीं पता, नहीं पता ना। और V अगर इसका पोटेंशियल नहीं पता तो मेरा क्या टारगेट बन गया? इसका पोटेंशियल निकालेंगे। क्या पोटेंशियल इन दोनों का सेम होगा? उस सेम पोटेंशियल को क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में फिर से निकालना क्या पड़ेगा? कॉमन पोटेंशियल। सुन पाई है बात आपने? और कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है? आपको रटाया था अभी हमने। कॉमन पोटेंशियल, सॉल्यूशन शुरू हो गया। कॉमन पोटेंशियल पूछा नहीं गया लेकिन मजबूरी में निकालना पड़ा। V = Q total / C total। यही था ना? Q टोटल कितना है हमारे पास? कितना चार्ज इसने स्टोर किया? यही तो चार्ज है टोटल हमारे पास, इसी पे तो चार्ज आया था। तो कितना चार्ज है? तो V = Q टोटल का मतलब CV। CV डिवाइडेड बाई C टोटल कितनी है? 10 और 15 25, C1 + C2। वैल्यू रख दीजिएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाई 25। 10 और 15 कितनी हुई? 25। ये हो गया 100/25। 100/25 बोले तो 4 बार कट गया है। तो कॉमन पोटेंशियल V = 4 वोल्ट। ये क्या निकल आया? कॉमन पोटेंशियल निकल आया। कॉमन पोटेंशियल यानी कि ये 4 वोल्ट पोटेंशियल इसका भी है और 4 वोल्ट पोटेंशियल इसका भी है। अब जिसका मर्जी चार्ज निकाल लो। बात समझ गए कुछ? अब इसका चार्ज मैं निकाल लूंगा, चार्ज ट्रांसफर्ड। क्या होगा चार्ज ट्रांसफर्ड? जो C2 पे चार्ज होगा। C2 कौन है? ये रहा 15 माइक्रोफैरड। 15 माइक्रोफैरड पर जितना चार्ज आया क्या उतना ही ट्रांसफर हो गया? ये बात समझ गए हैं? पहले इस पे 0 था, अब जो आ गया चार्ज वही तो सारा ट्रांसफर होके आया है। इतना मत सोचा करो। चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हुआ? चार्ज ऑन C2 कितना है? C × V या C2 × V। C2 की वैल्यू 15, V की वैल्यू 4, दैट इज 60 माइक्रोकूलम। कितने लोग माइक्रो देख के चक्कर खा जाते हैं? कहां से ले आते हैं सर? माइक्रो हम कहां से ले आते हैं?
15 के साथ क्या था, माइक्रो फैराड था, वो माइक्रो माइक्रो यहाँ चिपका दिया लाके हमने, तो 60 माइक्रो कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो गया। क्या ये वाला क्वेश्चन भी हम सीख गए हैं इतना पार्ट। अब कह रहे हैं चेंज इन एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। किस सिचुएशन में लॉस ऑफ एनर्जी, अभी जो एनर्जी यहां पर है, जो एनर्जी इस सिस्टम की है और इस सिस्टम तक पहुंचने में कितना एनर्जी का लॉस हुआ, यानी कि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कितना लॉस हुआ एनर्जी का। चलिए तो हम निकाल देते हैं, वो भी बड़ी बात नहीं है, इतना नोट कर लिया। चलिए बात कर लेते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट है लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा ही क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी का 2.11 एक क्वेश्चन है, वो ऐसा ही है। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला डेल्टा यू, कहां से कहां तक, इस सिस्टम से इस सिस्टम तक पहुंचने में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो मैंने बोला इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी घटा दो, इतना ही करना है मुझे। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इनिशियल एनर्जी मैं निकाल लेता हूं, इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ C1 और पोटेंशियल V स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिएगा। हाफ कैपेसिटेंस कितनी है 10, अब ये 10 माइक्रो में है, ध्यान रखना माइक्रो मेरे दिमाग में बस गया है। V स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 2 से काट दिया 5 बार, ये 500 हो गया है। 500 जूल होती है एनर्जी की यूनिट। क्या हमारे दिमाग में छप गया था एक माइक्रो, ये वाला माइक्रो, तो ये रहा माइक्रो, ये मैं आपको करना बता रहा हूं, ऐसे ही करा करिएगा। तो 500 माइक्रो जूल एनर्जी थी पहले, हुआ करती थी इतनी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालेंगे। फाइनल के केस में क्या हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, अगर ये C1 है ये C2 है, और दोनों का पोटेंशियल कितना है VV 4 है, V मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा इसमें, हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। आप चाहें तो दो कैपेसिटर्स के केस में जब कनेक्टेड होते हैं तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, और ना याद रखें, इसको याद पता कैसे रखते हैं हम लोग, मैं कैसे रखता हूं, मैं डायरेक्ट यूज करता हूं, हाफ C1 प्लस C2 क्या टोटल कैपेसिटेंस हो गई, ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, अरे किसका बन जाता है, फाइनल एनर्जी का। क्या बन जाता है, हाफ टोटल कैपेसिटेंस इनटू V स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जरा रखवाइएगा, U फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है 15 और 10 25, टोटल पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट गया 8 बार, 25 अट्ठे होता है 200। क्या आपको यूनिट पता है जूल, क्या साथ में ये भी पता है कि माइक्रो चिपका हुआ था ये वाला, तो हमारे पास फाइनल एनर्जी कितनी आ गई 200 माइक्रो जूल। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, फ्रॉम 1 से निकाल लेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, 500 माइनस 200, तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ 300 माइक्रोजूल, 300 माइक्रोजूल एनर्जी इज लॉस्ट। क्वेश्चन ये भी आता है कि गई कहां, लॉस तो हो गई लेकिन गई कहां, अब आपको बताना है ये एनर्जी गई कहां। मैं बताऊं क्या, जैसे ही मैंने बैटरी हटाई दूसरा कैपेसिटर लगाया तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ वायर्स में, चार्ज मूव किए वायर्स में, और जब चार्ज मूव करता है तो करंट आती है। और आपने 10th में खूब पढ़ा है कि करंट जब वायर में चलती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि 300 माइक्रोजूल 300 माइक्रोजूल की एनर्जी कहां चली गई, वो हीट में कन्वर्ट हो गई, वो वेस्ट हो गई, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्या ये क्वेश्चन भी समझ गए आप, आई थिंक सीख गए हैं। तो अब आपको मैंने अभी हिंट दे ही दी थी, एनसीईआरटी का 2.11 एक्सरसाइज कौन सी 2.11
वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सारी कहानी यही है जो मैंने सिखाई है। आप खुद अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा कि आप कर पाए। तो आपके लिए आज के लिए 2 क्वेश्चंस हो गए होमवर्क में, एक मैंने थोड़ी देर पहले दिया था और एक एनसीईआरटी का। आप अटेम्प्ट करिएगा, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन ऑल दी बेस्ट। अब एक बात और ज़रूरी, अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं अगर, तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं नोट्स आप देखें, ज़रूर बताइएगा। ओके, गुड बाय।